आखिर लोमड़ी अपने ठेले पर क्या छुपाकर ले जा रही है और क्यों नागराज उसका पीछा कर रहा है? चलिए जानते हैं इस रहस्य के पीछे की पूरी सच्चाई। जंगल के बाजार में लोमड़ी की दुकान थी। उसकी दुकान पर हर तरह का मांस मिलता था, लेकिन यह मांस कहाँ से आता है यह कोई नहीं जानता था। असल में लोमड़ी अपनी चालाकी से जंगल के पालतू जानवरों को चुराती और उन्हें काटकर बेचा करती थी। आइए आइए, ताजा मांस इतना स्वादिष्ट कि एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। जंगल की सबसे बेहतरीन क्वालिटी बस मेरी दुकान पर। लोमड़ी, मुझे आज के लिए थोड़ा मांस चाहिए। क्या यह ताजा है? ताजा? अरे, मेरे यहाँ से ताजा मांस मिलेगा। यहाँ तक कि शेर राजा भी मेरे मांस के दीवाने हैं। बताइए कितना चाहिए? यह जंगल के भोले जानवर मेरी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इन्हें पता भी नहीं चलता कि कौन गायब हो गया और मांस किसका है। लोमड़ी की दुनिया लालच और धोखे से भरी थी। वह किसी के साथ दया नहीं करती थी। उसके लिए हर पालतू जानवर सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था। लोमड़ी, मेरा जन्मदिन आ रहा है। इस बार मैं ऐसा मांस चाहता हूं जो सबसे स्वादिष्ट हो। ऐसा स्वाद जिसे खाकर मेरी ताकत और बढ़ जाए। और हां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मांस किसका है, बस सबसे बेहतरीन होना चाहिए। समझी? महाराज, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। ऐसा मांस लेकर आऊंगी कि आप उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बदले में मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, है ना? हाँ, लेकिन याद रखना, मांस उतना ही अच्छा होना चाहिए जितनी मेरी उम्मीदें, वरना तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। गुफा से बाहर निकलते ही लोमड़ी के मन में सोने के सिक्कों की चमक और लालच बस जाती है। वह सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा शिकार हो सकता है जो शेर राजा की उम्मीदों पर खरा उतरे। इतना सोना! अब बस मुझे किसी अद्भुत शिकार की तलाश करनी होगी। कोई ऐसा जिसे देखकर शेर राजा भी दंग रह जाए। देखते हैं किसका मांस इस बार मेरे लिए दौलत का रास्ता खोलेगा। अगला शिकार कौन होगा? शायद वह नन्हा बकरी का बच्चा या फिर तालाब के पास घूमने वाला कोई मासूम जानवर। इस बार शेर राजा के लिए सबसे बेहतरीन मांस लेकर जाऊंगी। लोमड़ी जंगल के तालाब के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर चित्रों पर पड़ी। वह रुक जाती है और हैरानी से उन चित्रों को देखने लगती है। अरे वाह, ये चित्र तो जैसे जिंदा लग रहे हैं। कौन है जो इतनी खूबसूरत कलाकारी करता है? तालाब में हलचल होती है। जल की सतह पर लहरें उठती है और धीरे धीरे सलीना बाहर आती है। उसकी सुंदरता और सौम्यता देखकर लोमड़ी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम्हें ये चित्र कैसे लगे? क्या तुम्हें पसंद आए? ओह, ये सब तुमने बनाए हैं? कमाल है। मैंने आज तक ऐसी कलाकारी नहीं देखी। सच में ये तो किसी खजाने से कम नहीं। धन्यवाद। यह मेरी आदत है। तालाब के किनारे बैठकर मैं चित्र बनाती हूँ। तुम्हारा हुनर तो बेमिसाल है। क्या मैं इनमें से एक चित्र ले सकती हूँ? मुझे यह वाकई बहुत पसंद आया है। यह जलपरी खुद कितनी खास है। अगर राजा को इसका मांस खिलाऊं तो वह जरूर खुश होगा और मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। अगर उसे जंगल के उत्सव में बुला लूं तो वह बिना किसी शक के वहां आएगी, तो उसे पकड़ना आसान होगा। अगले दिन लोमड़ी जंगल के खुले मैदान में सभी जानवरों को इकट्ठा करती है। चारों ओर हलचल है। लोमड़ी बीच में खड़ी होकर ऐलान करती है, सुनो सुनो, कल हमारे जंगल में एक बड़ा उत्सव होगा। हर कोई अपनी कला और प्रतिभा दिखाएगा। यह हमारे जंगल का सबसे खास दिन होगा और हमारी खास मेहमान होगी तालाब की जलपरी सलीना। सलीना, तुम्हें भी अपने सुंदर चित्र दिखाने चाहिए। सबको पता चले कि हमारी जलपरी कितनी अद्भुत कलाकार है। सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जरूर आऊंगी। मेरे चित्रों को सबके सामने रखने का यह एक सुनहरा मौका है। उत्सव का माहौल पूरे जंगल में छाया हुआ था। हर जानवर अपनी कला और हुनर से सबको प्रभावित कर रहा था। इसी बीच तालाब की जलपरी सलीना भी अपने चित्रों के साथ वहां पहुंची। देखो, ये मेरे बनाए हुए चित्र हैं।
हर एक में मेरी कल्पना और तालाब की सुंदरता बसती है। वाह, ये तो कमाल है। ऐसे चित्र तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो सच में जादू जैसा है। सलीना, तुम बहुत बड़ी कलाकार हो। सलीना की कला की तारीफ हर ओर गूंजने लगती है। लोमड़ी जो किनारे खड़ी सब देख रही है, उसके दिमाग में एक शातिर योजना तेजी से दौड़ रही है। सलीना, तुम्हारे चित्रों में तो जादू है। मैं इनमें से एक खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम शाम तक इंतजार करोगी? मैं पैसे लेकर आऊंगी और तुम्हारा सबसे सुंदर चित्र खरीद लूंगी। जरूर लोमड़ी, मुझे खुशी होगी कि मेरी कला तुम्हारे पास रहे। मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में रुकूंगी। शाम ढल चुकी है। जंगल धीरे धीरे खाली हो रहा है। सारे जानवर अपनी कला दिखाकर अपने घर लौट गए। जलपरी सलीना अपने चित्रों के पास अकेली बैठी है। सब कुछ कितना अच्छा था। मेरी कला को सबने सराहा। अब लोमड़ी का इंतजार है। लोमड़ी अभी तक नहीं आई। लोमड़ी वहाँ आती है। सलीना, मुझे देर हो गई, लेकिन देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये ताज़ी मछलियाँ तुम्हारे लिए हैं। तुम पूरे दिन से काम कर रही हो। ये खाकर तुम्हारी थकान मिट जाएगी। सलीना मछलियों को खाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखें भारी हो जाती है। लोमड़ी, ये मुझे क्या हो रहा है? सलीना बेहोश होकर गिर जाती है और अपने असली जलपरी रूप में आ जाती है। लोमड़ी अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुराती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। रात के समय जंगल के रास्ते सन्नाटे में डूबे हुए हैं। चांदनी की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही है। नागराज जंगल के रास्ते से गुजर रहा है। वह तालाब की ओर जा रहा था जब उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी एक ठेले पर कुछ भारी सामान ढके हुए खींचते हुए जा रही थी। लोमड़ी इतनी रात को ठेले पर क्या लेकर जा रही है और इसके हाव भाव इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? नागराज चुपचाप उसका पीछा करता है। लोमड़ी का ठेला धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में वह जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचती है। वहां वह रुकती है और ठेले का ढका हुआ कपड़ा हटाती है। नागराज पेड़ के पीछे से देखता है। ठेले पर जलपरी सलीना बेहोश पड़ी होती है। उसकी चांदी जैसी चमकती त्वचा और सुंदरता अब भी झलक रही है। लोमड़ी उसे देखकर मुस्कुराती है। जलपरी, तुम मेरी योजना का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। राजा को तुम्हारा मांस सबसे स्वादिष्ट लगेगा और बदले में मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। वह सलीना को ठेले से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नागराज उसके सामने आ खड़ा होता है। उसकी विशाल और डरावनी उपस्थिति से पूरा माहौल डरावना हो जाता है। लोमड़ी चौंक जाती है। नागराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम जलपरी सलीना को इस हालत में क्यों और कहाँ ले जा रही हो? ये मेरा शिकार है। राजा को इसका मांस चाहिए और तुम इसमें बाधा मत डालो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जंगल के भोले प्राणियों को धोखा देकर तुम अपनी लालच पूरी करती हो, लेकिन आज तुम्हारे कर्मों का अंत हो जाएगा। नागराज अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और एक तेज रोशनी पूरे इलाके में फैल जाती है। कुछ ही पलों में लोमड़ी एक मुर्गी बन जाती है। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुमने अपनी चालाकी और लालच से जंगल को नुकसान पहुंचाया है। अब तुम्हें तुम्हारी करने की सजा मिली है। जलपरी सलीना धीरे धीरे होश में आती है। वह खुद को ठेले पर पाती है और नागराज को देखती है। उसकी नजर मुर्गी बनी लोमड़ी पर पड़ती है। ये क्या हुआ? लोमड़ी मुर्गी बन गई? नागराज, ये सब कैसे हुआ? ये लोमड़ी तुम्हें धोखा देकर राजा के पास ले जाने वाली थी, लेकिन मैंने समय पर इसे रोक दिया। अब इसे इसकी करने की सजा मिल गई है। सलीना नागराज को धन्यवाद देती है। अगले दिन सभी जानवर शेर का जन्मदिन मनाते हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। आप सभी के साथ यह दिन खास बन जाता है, लेकिन लोमड़ी कहाँ है? वह तो हमेशा मेरे भोजन का खास इंतजाम करती थी। सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखते हैं। इसी बीच नागराज धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान है। महाराज, इस बार लोमड़ी ने आपके लिए एक बहुत ही खास तोहफा तैयार किया है। यह इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ओह, तोहफा? मुझे यह देखने का इंतजार है। जल्दी से लाओ। नागराज एक बड़ी थाली लेकर आता है। उसमें एक सुनहरी भुनी हुई मुर्गी सजी धजी पड़ी होती है। उसकी महक पूरे जंगल में फैल जाती है।
शेर राजा मुर्गी का पहला टुकड़ा खाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आती है। ये तो अद्भुत है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। लोमड़ी ने सच में कमाल कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।